तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। वो सभी बच्चे जिन्होंने सीयूईटी लीट 2025 का एग्जाम दिया है और वो वेट कर रहे हैं कि सर काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, किस मार्क्स पर हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ये सब सवाल आप लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे और उन्हीं सभी सवालों के जवाब को लेकर आज मैं यहाँ पर आया हूँ और आप लोगों के इन सभी डाउट्स को मैं क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और वो यूपी टेक की काउंसलिंग को देखकर बड़े घबरा रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यूपी टेक की जो काउंसलिंग है, जब आप यूपी टेक काउंसलिंग पर जाओगे उसके ऑफिशियल साइट पे आपने सर्च किया होगा, मेरे ख्याल से काफी बच्चों ने यूपी टेक, तो इस तरह का पोर्टल आपके पास में आया होगा नीचे की साइड। और आप लोग सोच रहे हैं कि शायद ये आपकी काउंसलिंग है। जब आप रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट फॉर यूपी टेक बीटेक काउंसलिंग 2025 पर क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद में आप अंदर जाकर देखेंगे कि वो 4 ईयर बीटेक वाले स्टूडेंट्स की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। आप लोगों का कोर्स है बीटेक लेटरल एंट्री, तो पहला कंफ्यूजन तो आप लोगों को यहां से क्लियर हो जाना चाहिए। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी काउंसलिंग कब शुरू हुई है? तो आप क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल एकेटीयू ट्रिपल एम यूटी एचबीटीयू की वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर चेक करेंगे। जैसे मैं ट्रिपल एम यूटी की वेबसाइट पर आया हूं, ये मैंने सर्च किया ट्रिपल एम यूटी, तो मेरे पास में ये ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है। और इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जब मैंने ये चीज देखी तो मेरे सामने यहां पर दिख रहा है बीटेक फर्स्ट ईयर एडमिशन मोड जेई मेंस 2025, अप्लाई फॉर काउंसलिंग, लास्ट डेट 26 जून। तो हम तो इस कैटेगरी में आते ही नहीं है। बीटेक फर्स्ट ईयर एनआरआई एंड वार्ड्स ऑफ कश्मीर माइग्रेंट्स, अब अगर हम लोग बात करें इनका डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, 16 जून लास्ट डेट थे। बीटेक सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री, हम इस कैटेगरी में आते हैं। सीयूईटी यूजी, सीयूईटी पीजी, पीजी से अभी हमें मतलब नहीं है, सीयूईटी यूजी के थ्रू, क्योंकि आपने वही एग्जाम दिया। लिंक फॉर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, देखिए कोई डेट इनमें सब में डेट थी, यहां कोई डेट नहीं है। मैंने इसको क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में इस तरह का पोर्टल मेरे सामने आ गया। इस पोर्टल को आप ध्यान से देखो। अगर आप इस पोर्टल को ध्यान से देखोगे तो इस पोर्टल के अंदर ये जो कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड फॉर पीजी, और अगर हम लोग बात करें कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड सीयूईटी यूजी, देखिए ये पूरा खाली है। आपके पास में इस जगह पर बीटेक लेटरल एंट्री वालों का लिंक आ जाएगा। अगर कहीं और आपको वो लिंक दिखाई देता है तो उसका भी ध्यान रखना, मोस्ट प्रोबेबली यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही आप एकेटीयू की साइट को देख सकते हैं, एचबीटीयू की साइट को देख सकते हैं, अभी रजिस्ट्रेशन चालू नहीं हुआ है। आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप के साथ में जुड़ जाना टेलीग्राम के ऊपर, ताकि जैसे रजिस्ट्रेशन चालू होगा हम लोग तुरंत उसके अंदर अपडेट कर देंगे और इवन वीडियो भी बना देंगे। बहुत सी बार क्या होता है कि जैसे रजिस्ट्रेशन का लिंक चालू होता है बच्चे तुरंत जाके रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। एटलीस्ट 24 से 48 घंटे वेट करना है। इट मे बी पॉसिबल कि वहां पर कुछ अपडेट हो रहा हो, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि उन्होंने मार्कशीट अपलोड करने के लिए बोल दिया। अब मार्कशीट जो अपीयरिंग वाले बच्चे हैं उनके पास तो है ही नहीं, जो पास आउट है उन सबके पास में है। तो ऐसे में आप पैनिक कंडीशन में आ सकते हो। तो 24 से 48 घंटे का वेट करके फिर आप उसको सबमिट करना, रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना, जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन सही तरीके से हो सके और अगर उसमें कोई अपडेट होता है तो वो अपडेट भी आगे की साइड से करवाया जा सके। तो ये थी काउंसलिंग की कहानी। रजिस्ट्रेशन कब चालू होगा अभी ऐसा कोई अपडेट आया नहीं, और कैसे चेक करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम आंख बंद करके इंतजार करो कि जब विनय सर बताएंगे तभी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। मैंने प्रोसेस दिखा दिया कि मैं कैसे चेक करूंगा, वैसे आप भी चेक कर सकते हो। और अगर आपको इंफॉर्मेशन मिले तो आप मुझे बता देना, मैं बाकी बच्चों को बता दूंगा। मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा, मतलब हम सबको एकदम अपडेट रहना पूरा। क्लियर है? तो प्रोसेस मैंने समझा दिया। अब जो कहानी निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है कि सर किस रैंक पर क्या क्या मिल सकता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपके पास में लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने 2-3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक वो बच्चे जिनके मार्क्स बिलो 130 है। यहां पर ध्यान रखना, मैं दो ही कैटेगरी को जोड़ रहा हूं, या तो जीएटी प्लस मैथ्स ले लो या फिर सीएस ले लो। ऐसा नहीं कि आप तीनों को जोड़कर देख रहे हो।
तो वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 130 से बिलो है, जिनके मार्क्स बिटवीन 130 टू 180 है, और वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स अबव 180 है, सर उनका क्या है? जिनके 250 300 उनको अभी मैंने बाहर कर दिया। अरे जिसके मार्क्स 300 है उसको ये चिंता थोड़े है कि मुझे कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको कोई चिंता नहीं है। उसको पता कॉलेज मिलेगा और कितना अच्छा कॉलेज मिलेगा वो उसको पता है। मैं वो जो बाउंड्री पर जो नीचे रह रहे हैं ना बच्चे, उनको बता रहा हूं यहां पर। देखिए अगर मान लीजिए कि आप किसी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, सर किस कैटेगरी को? इट मे बी SC, ST, गर्ल्स कोटा अगर आपके पास में आ रहा हो। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आप PH कैंडिडेट में आ रहे हो, या फिर आप फ्रीडम फाइटर हो, या फिर आप मिलिट्री पर्सन हो। अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे, किसी भी कोई स्पेसिफिक कोटा आपके पास में है, तो हो सकता है आपको 115 से 130 के बीच में भी एक बिलो एवरेज कॉलेज बोल रहा हूं, बिलो एवरेज, एवरेज बने बिलो एवरेज कॉलेज भी आपको मिल जाए। अगर आप किसी भी कोटा से नहीं है तो आप मान के चलिए कि वही बिलो एवरेज कॉलेज या ठीक ठाक कॉलेज आपको 130 से 180 नंबर के बीच में मिल जाएगा। अगर आपको एवरेज या अबव एवरेज की बात करना है तो 180 नंबर के ऊपर आपको वो एवरेज और अबव एवरेज मिल जाएगा। ये मैं बता रहा हूं उन बच्चों के लिए जो अनरिजर्व्ड है या फिर OBC में आ रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं AKTU, तो AKTU की अगर मैं चर्चा करूं, आप सभी बच्चे मेरे ख्याल से AKTU, MMUT और HBTU के पीछे चल रहे होंगे। तो यदि मैं बात करूं HBTU की, अगर मैं बेटा HBTU की बात करूं यहां पर, तो HBTU के लिए तो आप ये मान के चलिए कि आपके मार्क्स अगर 290 प्लस या इवन 300 प्लस अगर ये होते हैं तो आप रेस में हैं, अदरवाइज आप रेस में नहीं है। वहीं अगर आप बात करें AKTU, तो देखिए AKTU में कौन कौन सी, MMUT की कट ऑफ थोड़ी कम रहती है तो आपको 300 नंबर लाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं AKTU की बात करूं तो AKTU में कौन कौन है सर? AKTU में आपका IET लखनऊ है, KNIT है, BIET है। इसमें जो IET लखनऊ है सबसे ज्यादा डिमांड इसकी रहती है। और अगर आपके मार्क्स 270 प्लस है तो आप इसकी रेस में, अदरवाइज है आपके पास ऑप्शन। सर इसके अलावा आप देखेंगे सर हमारे पास में जितनी भी REC है वो सब इसके अंदर आ जाएगी। सर इसके अलावा अगर आप देखेंगे AITH, सर इसके अलावा अगर मैं देखूंगा तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी है जिनकी फीस कम है। इसके अलावा जितनी भी आपके पास में स्टेट यूनिवर्सिटीज है, वो भी इसी के अंडर, इसी के थ्रू आपको एडमिशन मिलने वाला है। सर अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस जिनकी फीस कम है वो भी बता दो कुछ कुछ, तो आप देखिए FGIET, MPIT, IERT, इनकी फीस जो है ना वो कम है। तो कम फीस के साथ अगर आपको बीटेक करना है तो आप इनको चूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके साथ अगर आप जाना चाहो तो आप जा सकते। इसके लिए 270 चाहिए, कॉलेज मिलने के लिए आपको ठीक ठाक कॉलेज 180 प्लस में भी मिल रहा है। बिलो एवरेज 130 से 180 वालों को भी इसके अंदर मिल रहा है। क्लियर है इतनी बात? तो मेरे ख्याल से वो जो डाउट आप लोगों के दिमाग में चल रहा था कि सर वो रजिस्ट्रेशन जो हो रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन किसके हो रहे हैं, वो बात क्लियर हो गई होगी। सर कैसे पता चलेगा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए, ये भी पता चल गया होगा। सर किस रैंक पर कॉलेज मिल सकता है ये भी पता चल गया होगा, है ना? ज्यादा आपको ऐसा नहीं सोचना सर पिछली बार तो इस कॉलेज में 350 प्लस गया था। अरे बेटा पिछली बार 3 सब्जेक्ट लग रहे थे, इस बार 2 सब्जेक्ट के बेसिस पे मिल रहा है।
तो मार्क्स भी उसी के अकॉर्डिंग होंगे, ध्यान रखना। यूजी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना कि सर एक मेरा दोस्त है यूजी वाला, उसने इतने मार्क्स ले लिए। यूजी में भीड़ बहुत है, लेटरल एंट्री में भीड़ कम है। फिर भी अगर आपके दिमाग में कुछ डाउट रह जाता है तो आप क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिख देना। इसके अलावा हम वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक गूगल फॉर्म भी पिन करवाएंगे, जहां पर आपको अपने जो भी मार्क्स आ रहे हैं उसको मेंशन कर देना है, ताकि हम लोग और सटीक एनालिसिस कर सके और आपको बेहतर गाइडेंस भी प्रोवाइड करवा सके। वो सभी बच्चे जिन्होंने 2025 में अच्छा परफॉर्म किया, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। लेकिन हम चाहते हैं कि आप सभी बच्चे अपने जूनियर्स को सीयूईटी लीड 2026 के बारे में भी बताएं, जिसमें रिकॉर्डेड बैच आपको सिर्फ 1499 में हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, लाइव बैच 1999 रुपए में दे रहे हैं, और जो प्लस बैच है वो सिर्फ 2499 रुपए में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट बैच जिसके अंदर आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और आप सभी बच्चों के लिए जब आप AKTU, MMUT, HBTU के अंदर एडमिशन ले लेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपके सेमेस्टर के बैचेस भी हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएंगे। 1499 में मात्र आपको पूरा सेमेस्टर मिल रहा है। यदि आप थर्ड प्लस फोर्थ यानी कॉम्बो लेना चाहते हैं तो 2499 में ये दोनों आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सर इजी प्रेप एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा क्या? नहीं, इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा इजी प्रेप सेमेस्टर। प्ले स्टोर पर आपको एक और एप्लीकेशन दिखाई देगी और वो है इजी प्रेप सेमेस्टर। और इसी इजी प्रेप सेमेस्टर को आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके ऊपर आपको AKTU, MMUT और HBTU के सेमेस्टर कोर्सेस आपको दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, जिससे कि हम लोग आगे की वीडियोस में उन डाउट्स को कवर कर सके। थैंक यू सो मच, बने रहिए इजी प्रेप के साथ।